सिगरा थाना पुलिस ने डीआरएम ऑफिस व अन्य जगहों से बाइक चुराने वाले गिरोह के 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को शुक्रवार को मालगोदाम रोड से कैंट स्टेशन मोड़ के पास गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा एसीपी चेतगंज गौरव कुमार ने किया। उसके बाद उसने पूरी कहानी बताई। एक व्यक्ति और उसके साथ इसमें शामिल था। दोनों ने मिलकर कुल 9 बाइकें बरामद हुई उनके कब्जे से, जिसमें 6 पे पूर्व से ही मुकदमा पंजीकृत था, 3 अज्ञात में है। तो कुल मिला के 9 बाइकें इन दोनों से हमें बरामद हुई हैं। तो सर ये कैसे काम कर रहे थे? 2 ही लोग काम कर रहे थे या और लोग भी इनके साथ शामिल थे? नहीं, ये 2 ही मिल के काम करते थे। बेसिकली इसी साल इन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था। एक है रुपेश शुक्ला, जो मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला है और यहाँ पे रह के गाड़ी वाड़ी चलाने का काम करता था, प्राइवेट या पूर्व में किसी रेलवे कर्मी के यहाँ भी उसके द्वारा बता रहा है कि गाड़ी चलाता था। अभी प्राइवेट गाड़ी ये चलाता था और डीआरएम ऑफिस के आसपास बाइकें खड़ी देख के जो इसको समझ में आता था कि उसे उठा सकते हैं, उसे चोरी करता था। और ये जो दूसरा व्यक्ति है, ये आशीष गुप्ता, ये मैकेनिक है जो पांडेपुर का रहने वाला है। तो साठगांठ से दोनों बाइकें अपने पास रखते थे और इसी फिराक में थे कि अच्छा दाम मिले तो इन्हें बेचें या पार्ट्स उसके बेचें। तो दोनों मिल के साठगांठ करके ये कर रहे हैं। चौबीपुर थाना क्षेत्र के बिरथनाथीपुर गांव में गुरुवार की रात 1:30 बजे बदमाशों ने पान दुकानदार को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आधी रात को अपाचे पर सवार होकर आए बदमाशों ने दुकानदारों से सिगरेट मांगी। सिगरेट न होने पर दोनों के बीच बहस हो गई और बदमाशों ने दुकानदार के गर्दन में गोली मार दी। घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटना की छानबीन की जा रही है। जांच में ये चीज पता चला कि देर रात कुछ 2 व्यक्ति ने ये सिगरेट लेने के लिए आए थे। देर रात हुए थे, इसलिए जो गुमटी में जो मृतक है उन्होंने मना कर दिया कि इतना लेट हम नहीं खुल पाएंगे, तो उस वजह से इसको गोली मार के हत्या कर दी। सर आरोपी की कोई पहचान है? अभी जांच में जुटी हुई है पुलिस और कुल 6 टीमें गठित किए गए हैं। इसमें सर्वेलेंस का भी टीम लगी हुई है, एसओजी का भी टीम लगी हुई है और जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। सर पीड़ित परिवार को कोई सहायता मिलेगी? जो इनका स्टेटस क्या है, उनके लिए क्या क्या योजना एलिजिबल है, उसमें जानकारी करके उनको लीगल मदद किया जाएगा। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को प्रयागराज रेलवे एसपी अभिषेक यादव के नेतृत्व में आगामी त्योहार के मद्देनजर स्टेशन परिसर व जीआरपी थाने का निरीक्षण किया गया। साथ ही स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। लोगों के सामानों आदि की जांच पड़ताल करते हुए संदिग्धों से पूछताछ की गई। पॉइंट वाराणसी के पॉइंट ऑफ से ये हो जाते हैं कि ये न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व में भारत की पहचान के रूप में जाना जाता है। तो जो पुलिस बल का व्यवहार हो वो भी इसी प्रकार से हो, क्योंकि जो भी यात्री यहाँ आएगा, किसी भी कारण से कोई श्रद्धालु आएगा तो वो पूरे पुलिस बल की एक इमेज लेके जाता है, तो हमारा व्यवहार उसी के अनुरूप हो, इसके संबंध में ब्रीफिंग करी गई है। इसके अतिरिक्त बिहार को शराब तस्करी को लेकर इस पूरे रूट पे हम लोग काफ़ी सख्ती से अब कार्रवाई करने जा रहे हैं। हमने अपने फोर्स को भी उसी के लिए ब्रीफ किया है कि अगर कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन कोई डेवलप कर रहा है तो हम लोग उस पर काम करेंगे। किसी भी प्रकार से इसमें हमारे किसी कर्मी की शिकायत नहीं आए, उसके संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। और जैसा मैंने कहा, हमारी मेन प्रायोरिटी है कि जो शराब तस्करी बिहार की तरफ अगर कहीं भी कोई भी अपराधी करने की कोशिश कर रहा है ट्रेन्स के माध्यम से, तो उससे बहुत सख्ती से निपटा जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो, इसी के संबंध में निर्देश। तस्करी की बात की है, जीव तस्करी भी होती है, कलकत्ता साइड ज़्यादा जाता है, तो उसको लेकर किस तरह? देखिए, किसी भी प्रकार की तस्करी जो ट्रेन से हो रही है, शराब पे हमने फोकस किया है, लेकिन उसके अलावा भी अन्य जीव जंतुओं की तस्करी की बात भी आती है, कई प्रकार की चीज़ों की बात आती है। सभी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। अगर संगठित रूप से कोई अपराध कर रहा है तस्करी का, तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। रामनगर के बलुआ घाट पर गुरुवार को हुई दुर्घटना के बाद लापरवाही के चलते शुक्रवार को 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। घाट पर बारादरी की गुंबदनुमा छत अचानक गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। घटना के बाद यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने त्वरित कदम उठाते हुए सहायक परियोजना प्रबंधक दिलीप कुमार और अवर अभियंता रेणु जायसवाल को निलंबित कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन के चलते मौसम बदल गया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के इस समय हवा की रफ्तार तेज हो गई है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही है, जिसके चलते गर्मी और उमस से काफी राहत मिली है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन आने वाले दिनों में बारिश भी करा सकता है। घुलती है, तो उससे एक माना जा सकता है कि उससे एक आकर्षण हो और या वही नमी फिर से डेवलप हो जाए और वो पानी बरसा। तो पननमी की स्थिति में नमी के जगह पे संभावनाएं ज़्यादा बनाई जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं।
इनका पर्यावरण से सीधा संबंध होता है? सीधा का कोई रिसर्च बेस नहीं दिखाई दिया। पर्यावरण के अन्य चीज़ों में है, बरसात में बहुत ही सीधा वो नहीं दिखाई दिया, लेकिन नमी इससे जो निकलती है जिसको हम लोग इवापो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, उस नमी का निश्चित रूप से संभावना की जा सकती है कि इससे डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है। पुलिसकर्मियों को अपनी सर्विस बुक देखने के लिए अब बाबुओं के पास बार बार नहीं जाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन ने सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की सभी को उनकी सर्विस बुक दिखाने का फैसला लिया है। इस प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए कानून व्यवस्था में बाधा न आए, इसके लिए हर दिन नाम के पहले अक्षर के आधार पर 200 पुलिसकर्मियों को बुलाया जाएगा। शहर में दुकानदारों को किराया जमा करने के लिए नगर निगम दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि QR कोड के जरिए किराया आसानी से जमा कर सकते हैं। नगर निगम QR कोड से कूड़ा उठान की निगरानी के साथ ही किराया आदि जमा समेत अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है। नगर निगम स्मार्ट सिटी काशी में नागरिक सुविधाओं को डिजिटल करने की कवायद में जुटा हुआ है। अजय राय ने रामनगर की घटना पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि बनारस में विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में कई ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं जिनमें हमारे मजदूर भाइयों और अन्य लोगों की मौत हो चुकी है। सफाई कर्मियों के बिना उचित सुरक्षा उपकरण जैसे ऑक्सीजन के सीवर में काम करने के लिए भेजा जाता है, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ती है। हमारे भाई मजदूर, हमारे परिवार के लोग चले गए, सफाई कर्मचारी से लेके मजदूर तक जबरदस्ती सीवर में घुसा दिया बिना ऑक्सीजन मास्क के। तमाम इस तरह की चीज़ें हुई। कल वाली जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी नवनिर्मित घाट रामनगर में जो बन रहा है, उसमें एक मेवालाल नाम का व्यक्ति, वो बरसात अभी हुई और बरसात कि वो बैठा था नीचे, पूरी की पूरी उसकी जो छत है वो धाराशायी हो गई, गिर गया। रामनगर स्थित शास्त्री घाट पर चेंजिंग रूम का छत गिरने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रामनगर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के समीप हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। ये बजट यहाँ पे पास हुआ था। हम लोगों का मांग ये है कि मृतक के परिवार को न्याय मिले, 50 लाख रुपया मुआवजा और उनके परिवार को एक सदस्य को नौकरी मिले। और ये जो सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, ये भ्रष्टाचार बंद करे और जो इसके ठेकेदार थे उनके ऊपर FIR और कार्रवाई हो। क्या कारण था गिरने का, क्या पता चला? आप बातचीत की, वहाँ पे गए, देखिए क्या पता लगा वहाँ पे? वहाँ पे जो मटेरियल लगा है उसमें सब भ्रष्टाचार हुआ है और उसी कारण ये गुंबज गिरा हुआ है। कब तक आपका ये धरना चलेगा? हमारा जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। मांग किससे है? ये मांग हमारा जो है सरकार से है और जो ठेकेदार हैं जो इसको किए हैं, सांसद विधायक जो यहाँ के हैं वर्तमान, उनसे है। ज्ञानवापी के तहखाने की छत पर नमाजियों को रोके जाने की हिंदू पक्ष की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने तहखाने की छत की मरम्मत वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ जारी रखने के आदेश दिए हैं। हिंदू पक्ष की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत ने ये आदेश दिया है।